बात अब हाल की करते हैं कि इस वक्त की सूरत क्या है, और बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार से फिर तब्दील हुआ है और शुमाल से लेकर जुनूब तक और जुनूब से लेकर शहर श्रीनगर तक इस वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ देखी जा रही है। सुबह से ही लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त भी कई इलाकों में ज़ोरदार बर्फबारी हो रही है, और जबकि श्रीनगर लद्दाख शाहरा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मगरिबी हवाओं का असर जो पहले ही पेशन गोई की गई थी, उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक इस वक्त बर्फबारी बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हो रही है। अगरचे शहरी श्रीनगर के अंदर सुबह हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे से भी ज्यादा बर्फबारी को रिकॉर्ड किया गया है। और यह माना जा रहा है कि बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे आप मगरिबी हवाओं का असर मानते हैं, उसका असर इस वक्त सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, जहां पर पूरा सूबा कश्मीर इस वक्त सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। एक तरफ से जहां बर्फ की चादर सूबा कश्मीर के अंदर है और दर्जे हरारत में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिल रही है, वहीं पर सूबा जम्मू की सूरत हाल भी बदली हुई है और सूबा जम्मू के अंदर आज सुबह से धुंध और कोहरे का खासा असर देखने को मिला है। और धुंध की वजह से जो राब्ता जमीनी राब्ता है वो भी कहीं ना कहीं मुअत्तल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुअत्तल रहा और मुतासिर भी रहा है। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह आने वाली परवाजें डिले चल रही है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो है वो ये बताया जा रहा है कि सूरत हाल इंतहाई अबतर सुबह सुबह थी, विजिबिलिटी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से 11 बजे तक आने वाली परवाजें श्रीनगर के हवाई अड्डे पर रिशेड्यूल कर दी गई है। जम्मू की सूरत हाल भी मैदानी इलाकों के अंदर जहां धुंध काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सुबह आने वाली ट्रेनें भी डिले हो रही है और जम्मू के हवाई अड्डे पर भी सूरत हाल उसी तरीके की बनी हुई है। जहां श्रीनगर और जम्मू की सूरत हाल ये है, वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर धुंध और बर्फबारी की वजह से सूरत हाल में मजीद सूरत हाल को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज को मजीद चौकन्ना कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर धुंध के पेश नज़र जो है वो हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दरअंदाजी ना हो या किसी भी तरीके से कोई ऐसा शख्स दरअंदाजी करने में कामयाब ना हो जो मंशियात और दीगर मामलात को लेकर हो। इस बीच जब बर्फबारी हुई है तो गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामों पर सयाहों ने जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। इधर सूबा कश्मीर की इंतजामिया पहले ही मुतहरिक थी और मुख्तलिफ इलाकों से बर्फ हटाने का काम सुबह सुबह शुरू कर दिया गया है। मैकेनिकल डिवीजन के अमला, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले और दीगर अमलों को मुतहरिक कर दिया गया है और रात भर जो बर्फबारी हुई है उसके बाद की सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ठंड का जो शीत लहर, यानी ठंडी हवाएं जो थी, उसमें थोड़ी बहुत फर्क जरूर पड़ी है। ताहम सुबह की रात भर की इस बर्फबारी के बाद सूरत हाल ये है कि आज मतला अबर आलूद रह सकता है और मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो अपडेट करेंगे हमें कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा की सूरत हाल क्या कुछ है। फिर नॉर्थ कश्मीर चलेंगे हम, जहां से हंदवारा से हमारे साथ बट शमीम ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलीम, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और इस बर्फबारी के बीच इतला यह है कि सयाह काफी खुश है। आम लोगों को गोनागो मुश्किलात से दो चार होना ही पड़ रहा है, लेकिन श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा फिलहाल बंद। जी बिल्कुल गौहर, कल शाम से ही जो बर्फबारी स्टार्ट हुई, उसके बाद जो जोजिला में माजी की भी बात अगर करोगे तो जोजिला में बर्फबारी ठीक ठाक हो रही है। कल रात पूरी जो पिछली रात थी तो पूरी रात जो बर्फबारी हुई, तो आज सुबह जो ही बीआरओ को सिग्नल देनी पड़ती है ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट को, तो आज 6 बजे के करीब जो बीआरओ के ओसी है जोजिला के ओआईसी इंचार्ज, उसने ये कहा है कि यहाँ पे पूरी रात को बर्फबारी हो भी और इस टाइम भी हो रही है, इसलिए श्रीनगर लेह ट्रैफिक को जो है फिलहाल के तौर पर सस्पेंड किया गया है। पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा था कि 3 दिन पहले जो बर्फ हुई थी उसके बाद भी 2 दिन के लिए बंद किया गया था, 4 दिन के पहले, तो लेकिन आज फिलहाल ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सोनमर्ग में जो सयाह बाहर से घूमने आने के लिए आते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो गुंड से लेकर जो सोनमर्ग का रोड है
जब हंग को, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो इस रोड को 3-4 महीने के लिए बंद किया जाता था, लेकिन अब जो टनल है गगनगेर से लेकर जो सोनमर्ग कनेक्टेड टनल है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है होटलर्स को, ट्रेडर्स वालों को, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। लेकिन सोनमर्ग में जो इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पे काफी तादाद में सयाह है जो उन्होंने बड़ा लुत्फ उठाया जो हैप्पी न्यू ईयर का या बाकी सारे, क्योंकि वहां पे काफी बर्फबारी हुई है। इसलिए जो हमारी बात भी हुई है जो होटलर्स के प्रेसिडेंट है या बाकी सारे ट्रेडर्स के, उनका यही मांग है कि जो टनल है, जो टनल का जो एक ट्यूब है उसको बिल्कुल जल्द अज जल्द खोल दिया जाए, ताकि हम पूरे साल का जो टूरिस्ट का वहां पे टूरिज्म सेक्टर है, लोगों के वहां पे काफी रोजगार है उस पे है, उसको खोल दिया जाए। तो सलीम ये बताइएगा, क्या आज कोई इम्कान है कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही हो सके? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी दोबारा से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शायद इस शहरा पर आज गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर हो। बिल्कुल गवर्नर साहब, अभी आधा एक घंटा पहले जो OIC जोजिला है उसका यही कहना था कि उस टाइम भी वहां पे बर्फबारी हो रही है। और आपने जो विजुअल्स में भी दिखाया, ये बराबर हमने गुमरी का जो वीडियो है जहां से एक रोड जोजिला की तरफ जा रहा है और एक रोड अमरनाथ ट्रैक का है, वहां पे आप देखिए तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ है, क्योंकि जोजिला 15-16 किलोमीटर है, वहां पे -18 है, काम करना मुश्किल है, वहां पे एवलांच का खतरा रहता है। जब वहां पे बर्फबारी बंद होगी उसके बाद ही BRO वहां पे स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए शायद ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद BRO का ठीक है जी सलीम, फिलहाल श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है, ताम सोनमर्ग के अंदर सयाह लुत्फानंदोज जरूर हो रहे हैं। हम हंदवारा भी चलेंगे, शमीम हमारे साथ है। शमीम जरा अपडेट करें, नॉर्थ की जब मैं बात करता हूं और स्पेशली जब नॉर्थ के हम बात करते हैं तो सिर्फ कुपवारा नहीं, मत्सिल, गुरेज, टंगडार की बात करते हैं तो खबर यह है कि जमकर बर्फबारी हुई है। राब्ता सड़कों की क्या कुछ हालात है? और अभी जिस तरीके से नजारा है कि मतला अबर आलूद जरूर है, बर्फबारी जरूर रुकी है, लेकिन जो आज सुबह हमने 3 बजे के आसपास से बर्फबारी देखी है उसका क्या कुछ अपडेट आपके पास है और बाला इलाकों की क्या सिचुएशन? जी गौर, मैं आपको बताता चलो, अगर सरहद जिला कुपवारा की बात करेंगे, एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कि जिस तरह पहले ही महकमे मौसमियात प्रोडक्शन दिया कि वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी हो सकती है। जो नया साल है, नया साल के साथ साथ आज दूसरा दिन है नया साल का, जनवरी का दूसरा दिन है। आज महकमे मौसमियात की जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे वो ठीक निकली। यहाँ पे बर्फबारी हुई है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे जिसमें मच्छल, टंगडार, केरन की बात करेंगे, यहाँ जो हंदवारा सब जिला के हंदवारा के दूर दराज वाडरबाला की बात करेंगे, नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, वादी बंगस की बात करेंगे, तो वहां पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है। अभी मैंने बीकन डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा फिलहाल जो है तमाम जो रोड्स जो है बंद किए गए हैं गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए, जिसमें मच्छल, टंगडार, केरन की बात करेंगे, जो अपर रीचेस जो इलाका है वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। अगर तमाम डिपार्टमेंट मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जो मिशनरी आज सवेरे से ही कुपवारा अंदर के लगी, जहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है बर्फ उठाने का काम जो है वहाँ पे शुरू किया गया है। मगर ये भी गवार साहब, जब भी वादी कश्मीर में बर्फबारी होती है तो महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई की बात करेंगे, चाहे सब्जियों की बात करेंगे, कांगड़ियों की बात करेंगे, कोयले की बात करेंगे, तो दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि एक टीम तश्कील देनी चाहिए, वो हर इलाके में चेक करे जहाँ पे ज्यादा मुनाफाखोरी करेंगे दुकानदार या कोई रेडर फरोशा गर्म मालूमातों की बात करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस जो है वादी बंगस है, तो हम चाहते हैं कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि जो लापटा जो अच्छा, ये अभी आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे राब्ता सड़कें मत्सिल, गुरेज, टंगडार, केरन, ये फिलहाल एहतियातन बंद कर दी गई हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी वहां पर हुई है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके आसपास हल्की बर्फबारी जरूर हो रही है एज कंपेयर टू गांधरबल और श्रीनगर, क्योंकि इरफान भी हमारे स्क्रीन पर आ गए, यहाँ पर बर्फबारी का उतना असर नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका शमीम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट जरूर कीजिएगा और जरा पहले चलते चलते ये भी बताइएगा बिजली का निजाम किस तरीके का है और पीने के पानी की किल्लत क्या खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अक्सर इलाकों के अंदर देख रहे थे कि खुश्क साली थी, नदी नालों में बहाव पानी का कम हुआ था, चश्मे सूख रहे थे। अब इस बर्फबारी के बाद रिलीफ तो है, किसान भी कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं, बाग मालिकान भी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक परेशानी और तजब्जुब के शिकार में थे। तो क्या यहां पर थोड़ा सा रिलीफ इस बर्फबारी के बाद मिला है कहीं पर कुछ? जी गवार, जिस तरह मैंने कल तमाम अफसरों के साथ मैंने बात की, जो PDD एक्शन है हंदवारा, उनके साथ जब मैंने कल बात की तो कोई ने उन्हें कहा कि जो मैदानी इलाकों में फिर भी जो है शेड्यूल के हिसाब से हमें बिजली फराहम मिलती है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके, वहां पे उनको शेड्यूल के हिसाब से
बिजली फराहम नहीं होती। एक तरफ बिजली फीस में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो जो अनशेड्यूल्ड कट्स जो है वो काफी ज्यादा लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है। वो चाहे बुजुर्गों की बात करेंगे या जिस तरह यहाँ पे आपने ये बात कि पानी के हवाले से हम कहीं ना कहीं राहत की सांस लिए, क्योंकि तमाम जो चश्मे हैं वो खुश्क हो चुके हैं। जब से बर्फबारी हुई है तब से फिलहाल जो है जो हमारी नदियां है या हमारी जो पानी के जखीरे है वो जम चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के। इरफान, हम देख रहे थे कि सलीम बता रहे थे कि बालाई इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी हुई है, शमीम भी अभी दिखा रहे थे कि किस तरीके की बर्फबारी हुई है, लेकिन जब मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूं मतला अबर आलूद था, हल्की बर्फबारी सुबह जरूर देखने को मिले। और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर की और रात का दर्जा हरारत किस तरीके का है, क्योंकि इतला हमारे पास ये है कि फिजाई राब्ता बहाल नहीं है, मुनक़ता हो गया और सुबह आने वाली परवाजें शायद रोक दी गई हैं। देखिए गौर साहब, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, नो डाउट कि फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है उससे राहत मिली है। यानी जो कोहरा लगा हुआ था या जिस तरीके से नदी नाले मुंजमद हो गए थे, पाइपें वगैरह जाम हो गई थी, उससे थोड़ी सी जरूर राहत मिली है, क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर हो गया है। और सुबह सुबह हमने देखा ये फिसलन जो सड़कों पर देखने को मिलती थी कल, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कई सारे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उससे जरूर राहत मिली है। और दूसरे साइड से ठंड की जो वो जबरदस्त लपेट वाली, वो जो कह सकते हैं कि जबरदस्त वो फ्रीजिंग टेम्परेचर जिस तरीके से वो टच कर रहा था बॉडी को, उससे जरूर थोड़ी सी राहत मिली। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि थोड़ा सा मतलब जो अबर आलूद था, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है मतलब अबर आलूद से बाहर आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज दिन भर शायद डूब भी रहेगी। फिलहाल अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह ट्रैफिक के साथ साथ अगर देखा जाए तो गाड़ियों की जो आवाजाही कम देखने को मिलती थी सड़कों पे। अच्छा, रात भर बर्फबारी है, जिस तरीके से देखने के नॉर्थ के अंदर गांदरबल के अंदर बर्फबारी हुई है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है, तो शहरी श्रीनगर के अंदर लगता है कि उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, बिल्कुल बहुत कम के आसपास है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा वाइड फ्रेम करें और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एक लाइट लेयर जो है स्नोफॉल की है, ताकि हमारे नाजरीन भी जान जाए। मैं अपने कैमरा को हैंड ले रहा हूं और आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज नॉट दैट सो मच जिस तरीके से स्नोफॉल होती है यहाँ से आप देखिए, एक नॉर्मल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि एक डस्ट पाउडर है, खासतौर पे मैं अपने हैंड में भी ले रहा हूँ उसको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, यानी जितनी बर्फ हुआ करती थी या जम जाती थी, या कह सकते हैं कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट एक जस्ट पाउडर स्नो सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने को मिला है। फॉग नहीं है जिस तरीके से हम जम्मू में देख रहे हैं। तो फिर फ्लाइट को ये जो डिले होने का सिलसिला, ये दिल्ली से फैसला लिया गया या श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से है? देखिए गौर साहब, आप देख सकते हैं कि स्काईज को लेकर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतला जो है उतना अबरालूद नहीं है, और दूसरे कॉर्नर से आप यहाँ से देख सकते हैं कि धीरे धीरे धूप जो है यानी सन जो है वो बाहर आ रहा है। हो सकता है कि इसका टेक्निकल इशू दिल्ली एयरपोर्ट से होगा, मगर श्रीनगर एयरपोर्ट से ऐसा कुछ नहीं है। रनवे इज कम्प्लीटली क्लियर, रनवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैट सिस्टम इज ऑलरेडी देयर, सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मगर तो हाँ, क्या ये माना जाए कि इस बर्फबारी, अगरचे बाहरी बर्फबारी नहीं हुई है, जिस किस्म की बर्फबारी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि सर्दी से जरूर राहत मिली है? एब्सोल्युटली। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुबह सुबह जो टेम्परेचर डाउन होता था तो लोगों को घरों तक पानी नहीं पहुंचता था, मगर आज नल के नदी नाले जो है वो बिल्कुल ओपन है, पाइप्स में जैम नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर में, ट्रस्ट मी, जब मैं मॉर्निंग में सुबह लाइव देता था आपको, मेरी नाक भी फ्रीज हो जाती थी, मगर आज थोड़ी सी राहत मुझे भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया जी इरफान फाजिल। मौसम में थोड़ी सी राहत, मैंने पहले ही कहा था कि इस बर्फबारी से जो यखबस्ता हवाएं वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बालाई इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। सीधे कुपवारा भी चलेंगे, साहिल शमीम हमारे साथ है, और साउथ कश्मीर फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, दोनों नुमाइंदे हमारे साथ है। फिर जम्मू का भी रुख करेंगे जहां पर धुंध और कोहरे की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले शमीम आपके पास हल्की से बर्फबारी दोबारा शुरू, और अभी थोड़ी देर पहले जब शमीम हंदवारा हमारे साथ थे तो वो ये बता रहे थे कि रात भर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से सुबह सुबह थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर है, लेकिन वो ठंड का असर जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बालाई इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। आप चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, किस तरीके की बर्फबारी हो रही है अभी शमीम वहां पर? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि दौरान शब जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी,
तो ऐन मुताबिक जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे तो बालाई इलाकों में इस वक्त जो है 1 फुट से जायद बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल सड़कें जो है वो बंद की गई है, चाहे इस पे टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगन या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, फिलहाल जो है जिला इंतजामिया की जानिब से ये सड़कें जो है फिलहाल बंद हो गई है और अभी भी जो है बर्फबारी जो है वो जारी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, सरहदी जिले कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, वहां से तकरीबन 8 से 9 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी अभी भी हो रही है और मेन टाउन कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि जो इस बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो कोहरा वगैरह लगता था वो जो है उससे जो है राहत मिली है। लोग इस वक्त जो है खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में जो है इस वक्त पहली बर्फबारी जो है वो बिल्कुल शमीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई अहम सड़कें जो है खासकर बॉर्डर इलाकों की वो बंद की गई है और जिस तरह से तस्वीरों में भी हम साफ देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है, एक तो पहली सी बर्फ जमा हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। तो जो इलाके जिनकी सड़कें फिलहाल बंद की गई है उन तक का जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम पहले से उठाए गए हैं? जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अरूफ रहमान से बात की है। उनका ये मानना है कि पहले से ही जो है बॉर्डर इलाकों में ये चीज़ें डब की गई है, चाहे हम केरोसिन की बात करें, राशन की बात करें, गैस की बात करें या बाकी जो अद्वियात है वो जो है पहले से ही वहाँ पर पहुँचाई गई है बॉर्डर इलाकों में ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। हालाँकि जो प्रेगनेंट लेडीज़ है, जो दर्द में मुब्तला खवातीन है, उनको जो है पहले से ही शिफ्ट उन बॉर्डर इलाकों से यहाँ कुपवाड़ा की तरफ जो है वो किया गया है। चाहे हम टंगडार की बात करें, केरन, टंगडार, मच्छल, जुमगन, जितने भी बॉर्डर इलाके। अच्छा जी, अब जरा इस पर भी जरा फटाफट से बात कीजिएगा शमीम। ये है तो ये तो बॉर्डर इलाके हैं, लेकिन जब टाउन की बात करें, कुपवाड़ा टाउन की बात करें, बिजली, पानी, सड़क सिचुएशन क्या कुछ है? सब अंडर कंट्रोल है या इंतजामिया को मशक्कत अभी भी करनी पड़ेगी यहाँ पर? जी गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि जिले इंतजामिया पहले से ही जो है वो आंटो है। हालांकि वो जो है इसकी तैयारी में पहले से ही थी कि बर्फबारी हो जाएगी तो लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। अगर हम बात करेंगे बिजली पानी के हवाले से, फिलहाल जो है अभी जारी है, कोई किसी किस्म की ओके जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जरा साउथ कश्मीर भी चलते हैं, कौमी शाहरा का अहम तरीन हिस्सा जिस पर नजर रख रहे हैं फिदा हुसैन। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि नॉर्थ सेंट्रल में जिस तरीके से हम बर्फबारी देख रहे हैं, श्रीनगर आते आते वो चीज नहीं दिखी, बहुत हल्की दिखी। साउथ की फिदा हुसैन, क्या कुछ एंटायर 5 जिलों की खबर है? क्या यहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ पड़ी या जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि साउथ में बहुत ज्यादा बर्फ थी, नॉर्थ में नहीं थी, अब की बार नॉर्थ है या साउथ खामोश? देखिए, साउथ तो शायद मौसमी सूरत हाल को देखते हुए साउथ खामोश नहीं है। साउथ ने भी काफी ज्यादा बर्फबारी देखी है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 21 के बाद हमने आज 24 में इतनी ज्यादा बर्फबारी देखी, लगा अब 25 का इंतजार है कि 25 में आज दूसरा दिन है, क्या बर्फबारी होगी जिस तरह से पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा। लेकिन तैयारियां जो है, देखिए, इस बात के लोगों को किसी तरह के मुश्किलातों का सामना ना हो बर्फबारी में, क्योंकि जब थोड़ी सी बर्फ पड़े या जब 4 फीट 5 फीट भी बर्फ पड़ती है, तब भी लोग जो है चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे सड़कों से बर्फ हटनी चाहिए, बिजली रेस्टोर होनी चाहिए, पीने का पानी जो है वो वक्त पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए शायद यहाँ पे जो जिला इंतजामिया है वो कमर बस्ता है और उन्होंने यहाँ पे मीटिंगें जो है कल भी ली है। मीटिंगों का आगाज जो है उसी दिन से हुआ है जब से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि एक बार फिर जो बड़ा स्पेल है वो फिर से यहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन अभी जो है मौसम काफी खुशगवार है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है आज सुबह सुबह अपने घरों से निकले और उतनी ठंड नहीं है जो ठंड, यानी ये माना जाए कि साउथ के अंदर बर्फबारी नहीं हुई, जो श्रीनगर के अंदर भी हल्की सी हुई, नॉर्थ के अंदर टाउन के अंदर कम हुई, पहाड़ों पर ज्यादा हुई, एंटायर साउथ के अंदर इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है कि ज्यादा बर्फबारी कहीं से बरी हुई है या हल्की भी हुई हो। देखिए, अगर आज की बात करेंगे तो आज तो यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले बर्फबारी हुई है। लेकिन जहाँ मैंने पहले कहा कि जिस तरह से हमने नॉर्थ से जो हमारे साथी कह रहे थे कि वहाँ पे बर्फबारी और बर्फबारी के नजारे वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम बर्फबारी के जो नजारे हैं जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपके सामने दोनों कश्मीर की है। एक फ्रेम में शमीम है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ हो रही है, अभी भी ये टाउन के अंदर मौजूद है। दूसरे फ्रेम में हमारे साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन है, बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, श्रीनगर में हल्की
21 हुई थी। ये एंटायर मौसम है जी श्रीनगर का, सूबा कश्मीर का। श्रीनगर मतलब एंटायर 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर के। लेकिन जरा जम्मू की भी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, इसके बाद छोटे से ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन जम्मू की क्या सिचुएशन है, मौसम का मिजाज जम्मू का भी बदला हुआ है। ठंडी हवाओं के बीच सुबह की तस्वीरें ये है, ये सुबह 7:30 से 8 बजे की तस्वीरें हैं। और अंदाजा लगाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि क्या बाकी तौर पर 7:30 से 8 बजे का वक्त है या 6, 6:30 बजे का वक्त है, क्योंकि धुंध शहर के अंदर भी है और धुंध का असर कौमी शाहराह पर भी है। इसके साथ साथ आप सांबा, कठुआ, पुंछ, रजौरी, उधमपुर की ओर जाएंगे तो वहां पर भी आपको धुंध का खासा असर सुबह सुबह देखने को मिलेगा। इनकी वजह से सुबह न तो सरगर्मियां हुई है, जो मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलता था वो भी सड़कों से गायब है। फिर जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे उन्होंने भी आज खैरियत इसमें समझी कि हम घर ही बैठे। और फिर एंटायरली जो तीसरी बड़ी बात है वो ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्योंकि इस धुंध का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटर्स उठाते हैं, सरहद पार लोग उठाते हैं और वो इस पार आने की कोशिश करते हैं। राजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए और उनके पीछे आप देख सकते हैं धुंध का कितना असर इस वक्त भी है, जब लगभग 9 बज रहे हैं और जम्मू के अंदर सूरत हाल ये है। और यही वजह है कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी धुंध की वजह से सुबह 8-9 बजे वाली फ्लाइट को डिले कर दिया गया था। राजीव मेहता, क्या कुछ सिचुएशन है, कहां पर आप मौजूद है? और खबर यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया इस धुंध के बाद। देखिए गौहर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि नए साल के आज दूसरा दिन है और मौसम ने जिस तरह से करवट बदली, शीतलहर ने पूरे इलाके को जकड़ लिया है। पूरे जम्मू संभाग की बात करूं, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, वहां पर मौसम ने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है जैसे जनवरी के महीने में होता है। लेकिन घना कोहरा और धुंध की वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो वाहन चालकों, हाईवे पर स्पीड काफी कम हो गई है, विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बॉर्डर एरिया की बात करूं, बॉर्डर एरिया में धूप निकले हुए 4 से 5 दिन हो गए और लगातार लोग जो है वो इस घने कोहरे और धुंध की वजह से परेशान है। किसानों की बात करूं, वह भी अपने खेतों में नहीं जा पा रहे, इस धुंध की वजह से काफी कोहरा पड़ा हुआ है। और बॉर्डर के इलाके की बात करूं तो काफी चुनौतियां जो है वो सुरक्षा बल जो BSF वहां पर पहरा दे रही है बॉर्डर की सुरक्षा में, उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है और मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे का फायदा ना उठाकर जो आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करते हैं वो ना आ जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों ने खास इंतजाम किए हैं। लाइटें हर जगह पे लगाई हुई हैं और दिन रात पहरा बढ़ाया हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर जितने भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहाँ की जितने की बॉर्डर की रोड है, वहां पर भी BSF का पहरा लगातार जारी है। और बात करूं, लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इस ठंड की वजह से। पहाड़ों की बात करूं, बनी, बसोली और बिलावर का जो ऊपरी इलाका है वहां बर्फबारी के जो हुई है उसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोग कई जो छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हैं बर्फबारी की वजह से, लेकिन जितने भी बड़े कस्बों को जो पहाड़ी कस्बे हैं वहां के रास्ते अभी प्रशासन ने खोले थे। लेकिन जिस तरह की ठंड आज सुबह और अभी मैं हीरानगर में हूँ, इस वक्त बॉर्डर का इलाका है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और वहां पर जिस तरह बड़े फ्रेम में इनको रंजीत मेहता को दिखाएगा। रंजीत मेहता, ये वो रास्ता है जहां से बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं, हाईवे का ये रास्ता है, तो क्या हम ये माने कि हाईवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार उतनी नहीं है, बहुत हल्की सी रफ्तार है, और साथ साथ आम लोग जो सुबह अपने खेतों में या काम के लिए जा रहे हैं वो भी थोड़ा रुक रुक कर ही जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी सिर्फ 5 या 8 मीटर के आसपास है? बिल्कुल, बड़ा कम विजिबिलिटी होने के वजह से जितने भी वाहन चालक हैं वह उन्होंने अपने वाहनों की रफ्तार काफी कम कर दी है, क्योंकि आगे दिखाई नहीं, दिन में ही लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। और खासकर जो लोग अपने समय पर अपने ऑफिस या जो प्राइवेट काम के लिए जम्मू या कठुआ की तरफ रुख करते हैं या सांबा की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम करते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि सुबह सुबह वह दोपहिया वाहनों पर अपने गाँव से आते हैं हाईवे तक, लेकिन उस दौरान भी उनको काफी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। 8 बजे के बाद तो लाइट जो है वो हुई, उसके बाद उसके साथ ही थोड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धुंध का असर जो है वो जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं, सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर, जम्मू शहर की भी सूरत हाल थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दी, और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर भी एयर ट्रैफिक श्री जम्मू का मुतासिर नजर आ रहा है।